सर्वव्यापे स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। ग्रंथराज प्रवचन सार जी है के तत्व प्रज्ञापन महाधिकार है और 190 नंबर की गाथा इसमें स्वाध्याय में है। अभी पूज्य बहनश्री के बोलो में से किसी एक बोल पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था। तो वैराग्य किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, इसके ऊपर उनका व्याख्यान था। तो देखो ज्ञान किसे कहते हैं, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि राग को और आत्मा को, देखो जो भी वस्तु है ना, अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने लिखा है उसमें 71 नंबर की गाथा की टीका में पहला वाक्य है, वस्तु तो अपने स्वभाव मात्र है। तो राग है वो भी अपने स्वभाव मात्र है, और आत्मा है तो वो भी अपने स्वभाव मात्र है। इसका मतलब वस्तु का स्वभाव ही वस्तु है। क्या बोला? वस्तु का स्वभाव ही वस्तु है, वस्तु और कोई अलग से कुछ नहीं होती है। तो उसका स्वभाव है कोई, उसकी कोई वस्तु है बस। तो आत्मा जो वस्तु है वो आत्मा का स्वभाव है, और राग जो वस्तु है वो राग का स्वभाव है। तो राग का स्वभाव कैसा है? आकुलता में, दुख में, ठीक है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? निराकुल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो इसका भेद ज्ञान करना, भिन्न भिन्न जानना उनके स्वभाव में, और अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन करना, इसका नाम ज्ञान है। और राग से विरक्त होना ये वैराग्य है। ये बाहर के पदार्थों का त्याग करे, किसी का त्याग करे, किसी को ग्रहण करे, वो वैराग्य नहीं है भैया, ऐसा कहते हैं। और यहाँ ये तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। और मुनि दशा में वैराग्य कैसा होता है, तो 5वीं नंबर की गाथा की टीका है उसका, वो झरता हुआ आनंद ये आता है ना उसमें, प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर आनंद की धारा, प्रचुर, प्रचुर जानते हैं आप? भरपूर, भरपूर आनंद की धारा, ये वैराग्य है। ये ज्ञान और वैराग्य है मुनिराज का। उसमें उसमें डूबे रहते हैं, उसमें निमग्न रहते हैं मुनिराज। एक बाहर के त्याग पर कुलदक्षी ने व्याख्यान को अपने व्याख्यान में एक दृष्टांत दिया, जो जिसमें होता है वो उसमें से ही आएगा ना। आनंद काय में है? आत्मा में है, तो आत्मा में से आएगा। तो वो छोटी पीपल का दृष्टांत दिया था उन्होंने कि छोटी पीपल में बाहर से नहीं दिखाई दे रही है, इसमें कितनी चरपराहट है, उसमें 64 फुटी चरपराहट होती है, और उसे घिसा जाए, जितना घिसा जाए उतनी उसकी चरपराहट व्यक्त होती है। ऐसे ही आत्मा में आनंद है, तो आत्मा में जब जीव जाएगा, उसमें निमग्न होएगा, तो उसमें से आनंद आएगा। ख्याल में? लेकिन वो आनंद बाहर के पदार्थों को त्याग करने में नहीं आए,
ऐसा कहते हैं। क्योंकि जैसे लकड़ी को, कोयले को कितना भी घिसो तो उसमें से क्या प्रकट होगा? कोई उसमें कोई स्वाद प्रकट होगा उसमें? ऐसा यहाँ कहा। ख्याल में आया? हाँ, इनको घिसो तो उसमें से क्या निकलेगा? चरपराहट निकलेगी, कुछ निकलेगा? ऐसे ही बाहर के त्याग में क्या निकलेगा? उसमें से वैराग्य और ज्ञान प्रकट होगा? नहीं हो सकता। वो ज्ञानी को बाहर का त्याग नहीं होता है ये बात नहीं है। वो तो अपने राग का त्याग करने के लिए उस राग के जो निमित्त है उनका त्याग करता है। लेकिन बाहर के त्याग को जानता है, ये बाहर का त्याग, ये कोई त्याग ही नहीं है, इसमें मेरा क्या है? बाहर का मैं जो त्याग कर रहा हूँ तो इसमें क्या है? इसमें कोई धर्म थोड़ी है। वे जानता है धर्म तो राग के त्याग में है। तो राग का त्याग माने वीतराग का, राग का त्याग माने वैराग्य। राग से विरक्त होना वो वैराग्य। ये बात अपन भी पहले करते हैं ना, राग का त्याग हुआ तो वो वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ही है और स्व को स्व, पर को पर जाना, ये ज्ञान है। ऐसा है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, कौन सी बात कहाँ किस अपेक्षा से कही गई है उसको समझना। यहाँ पहले क्या कहना है कि वैराग्य क्या है? कि राग का त्याग, उसका नाम वैराग्य है। राग त्याग माने विरक्त होना, उससे उदासीन होना, पहली बात। दूसरी बात, ये जो राग से विरक्ति या राग का त्याग ऐसा जो कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि परद्रव्य का त्याग वो कोई त्याग नहीं है, पर परिणति में राग का त्याग हो तो त्याग है, इसलिए वो कहा जाता है। अब अगर स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो आत्मा में त्याग उत्पादन शून्य शक्ति है। वो तो राग में भी कुछ नहीं कर सकता है। राग का होना न होना राग के अधीन है। आत्मा राग में क्या करता है? ध्यान में है ना? और वहां इसी प्रकार से निश्चय व्यवहार का, नय का आरोपण होता है। इसी प्रकार से जब हम ये कहेंगे देखो बाहर का त्याग किया, ये बाहर का त्याग मोक्ष मार्ग है, तो ये व्यवहार है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा बाहर का त्याग नहीं कर सकता है। तो फिर क्या है? निश्चय से तो आत्मा राग का त्याग करता है, ऐसा क्रम है भैया उसका, है निश्चय व्यवहार। फिर कहते हैं राग का भी त्याग नहीं कर सकता क्योंकि निश्चय से आत्मा तो त्याग उपादान शून्य शक्ति वाली वाली वस्तु है, तो ये राग का त्याग कैसे करें? राग का छूटना, ये कहना कि आत्मा ने राग का त्याग किया, ये व्यवहार है। ऐसा है। नहीं, बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो 190 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है और यहाँ जो प्रयोजन है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का, और उसके बाद इसके अंतर्गत जो 145 नंबर की गाथा से शुरू हुआ है ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार, इस अधिकार का तात्पर्य क्या है? प्रयोजन माने तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि पर का पर से आत्मा का भेद ज्ञान करा करके और आत्मा को आत्मा की प्राप्ति, ये ज्ञान ये ज्ञान विभाग अधिकार का यही तो प्रयोजन है ना, यही तात्पर्य है ना। तो उसी क्रम में ये गाथाएं आई हैं।
तो 190 नंबर की गाथा में क्या कहा कि जो जीव व्यवहार ने का एकांततः अनुसरण करता है, समय सारजी शास्त्र में 9 नंबर 10 नंबर की गाथा है, उसमें लिखा व्यवहार नयो नाम सर्तव्य, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं, जानने योग्य तो है लेकिन अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या कहा भैया? कोई अभिप्राय पड़ा हुआ है, होता तो है ना, होता तो है ना, तो अनुसरण करना है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पक्ष पढ़ा हुआ है, तो पक्ष पढ़ा है तो वो अनुसरण करता है, ऐसा शाम जी से समझना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो निमित्ताधीन दृष्टि वाला है, निमित्त नहीं हो ये बात नहीं है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है, ऐसा निमित्त निमित्त भाव का उसे यथार्थ ज्ञान होता है ज्ञानी को, अज्ञानी को ये ज्ञान नहीं होता है, तो वो समझता है निमित्त होता तो है ना, होता ऐसा निमित्त पर उसका जोर जाता है, और अभिप्राय में ऐसा पड़ा ही रहता है। हाँ जी, जैसे योग सार जी की मुझे कोई बात याद आती है, गुरुदेव जी ने भी उस पर व्याख्यान जो किया है योग सार की टीका पर, उसमें भी उन्होंने, गुरुदेव भी अपने आप को नहीं रोक सके, उन्होंने भी उसमें कमेंट किया है कि निमित्त से उपादान को बल मिलता है, ऐसा उसमें लिखा है टीका में, वो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की टीका है। देखो, निमित्त से उपादान को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। अरे प्रभु, फिर उपादान की शक्ति क्या रही? तो ऐसे ऐसे महात्मा लोग भी बहुत सम्मान था, बहुत ज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, और सहज सुसाधन वगैरह है ना, बहुत सारे उनका, मैंने लगभग अपने जीवन के उन्होंने 32-33 साल इसी के लिए जनवाणी के लिए समर्पित किए थे, समाज सेवा और जनवाणी। तो ऐसी बातें हैं, तो यहाँ ये कह रहे हैं, तो वो जो निमित्त वाली बात थी, व्यवहार नहीं हो नाम सर्तव्य, व्यवहार में जानने योग्य तो है पर अनुसरण करने योग्य नहीं, लेकिन जो जीव उसका अनुसरण करता है, अनुसरण करना माने व्यवहार में को सत्यार्थ मानना। कैसे सत्यार्थ मानना? यहाँ आशय क्या, कहाँ ले जाना चाहते हैं आचार्य? देखो, इसमें ये लिखा है, जो परद्रव्य में ममत्व नहीं छोड़ता, ठीक है, 369 पेज, वह आत्मा वास्तव में शुद्धात्म परिणति रूप श्रामण्य नामक मार्ग को दूर से छोड़कर अशुद्धात्म परिणति रूप उन्मार्ग का ही आश्रय लेता है। अब यहाँ उन्मार्ग का आश्रय का मतलब क्या है कि व्यवहार में से जो मोक्ष मार्ग कहा गया है उसे ही जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग मानता है और उसको मोक्ष मार्ग मान करके उसी प्रकार उसी को अनुसरण करता है, वो उन्मार्ग है, उन्मार्ग पर जाता है। क्या कहते हैं, नहीं आया क्या? शुद्धात्म परिणति रूप जो श्रामण्य मार्ग है, क्योंकि श्रामण्य का मार्ग माने मोक्ष मार्ग, श्रमणों का मार्ग है ना, ये श्रमण संस्कृति, श्रमणों का मार्ग का क्या है, ये शुद्धात्म परिणति रूप है वो, अर्थात निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप अंतरंग जो परिणति है वो श्रामण्य मार्ग है, उससे श्रमणता होती है, ऐसा आशय है। लेकिन बाहर का जो कितना क्रियाकांड है उससे कोई श्रमणता नहीं होती है, और उसको ही कोई ये माने कि ये सच्चा मोक्ष मार्ग है, तो वो उन्मार्ग का आश्रय करता है, ऐसा समझना। अब ये उन्मार्ग का, आप किसी भी स्टेज में हो,
ये आचार्य देव को बताना तो वो है। और यहाँ प्रारंभ में क्या लिखा कि जो देह धनादिक में ममत्व करता है, मेरा है ऐसा करता है, वो उसका लक्षण बताया। तो वो लक्षण सरल लगता है अपने को। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय। और व्यवहार में से साथ इसमें समय सारथी शास्त्र में 27 नंबर की गाथा है ना, पहले अध्याय में। तो उसमें लिखा है देह जीव एक है यह कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। ऐसा है ना, ये तो व्यवहार में कहता है, लेकिन क्या वे एक होते हैं? और व्यवहार के सामने फिर परमार्थ का, परमार्थ भी तो है ना, वो परमार्थ क्या कहता है कि वे एक नहीं है, वे एक नहीं है। तो दोनों नयों को सामने रख करके नहीं जब तक वस्तु स्वरूप को जानेगा तब तक कैसे, और उस अपनी शंकाओं को नहीं निकालेगा तब तक वो शुद्धात्म परिणति रूप मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेगा? आया ना ख्याल? इसलिए यहाँ इसका क्या विषय था कि अशुद्ध नय का अवलंबन करने से, इसको व्यवहार नय को अशुद्ध नय कहा, अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती। तो ऐसा जीव जो व्यवहार नय का अनुसरण करने वाला है, अर्थात वो अशुद्ध आत्मा का अनुसरण करने वाला है, वो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता है, तो उसको क्या मिलेगा? उसका फल क्या आएगा? संसार उसका फल है। ये कहा उसे शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, उसे अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात वो अशुद्ध ही रहता है, अशुद्ध का ही अनुभवन करता है। जो अज्ञानी जीवन किसका अनुभव कर रहा है? अपने को ये अशुद्ध आत्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि अपने को राग के साथ मिला हुआ, देह के साथ मिला हुआ, ये आत्मा सत्स्वरूप वस्तु ऐसा अनुभव कर रहा है ना। अब ये भले ही ये घर गृहस्थी छोड़ दे, बाहर का त्याग करे, पहले श्रावक हो जाए, 12 प्रकार के व्रतों का पालन करे है, और वो आपके प्रतिमाएं धारण कर ले, लेकिन क्या हुआ? क्या क्या अंतर आया? ये जब नहीं कर रहा था और अब जो कर रहा है उसमें क्या अंतर आया? पांडे जी बताओ। कोई अंतर ही नहीं आया है। बोलो भैया। अरे ये बाहर के संयोग आने से, संयोग जाने से, संयोगों को बदलने से क्या होगा? ये तो संयोगों का ही बदलना हुआ ना। कि पहले मैं घर गृहस्थी में रहता था, अब मैं वन जंगल में रहूंगा, तो संयोग ही तो हुआ ना। वहां पहले घर गृहस्थी संयोग में थी, अब वन का संयोग हो गया है। पहले कपड़े लत्तों का, स्त्री पुत्रादि का, इनका सब संयोग था, अब वो उसको छोड़ करके देह की नग्नता हो गई, ऋषि कमंडल हाथ में आ गए, ये संयोग हो गए। ख्याल में आया? तो इसने बुद्धि पूर्वक वो उन संयोगों को बदल लिया, और वो बदल करके अपने आप को मोक्ष मार्ग मानता है। लेकिन अंतरंग में क्या हुआ? आत्मा में क्या हुआ है? वो तो पहले भी राग को आत्मा मानता था, राग में मिला हुआ मानता था, अपने को अनुभव करता था, देह को अपने में मिला हुआ अनुभव करता था, देह में एक हूं ऐसा अनुभव करता था, और अब भी वैसे ही कर रहा है। इसका मतलब पहले भी वो अशुद्धात्मा को ही प्राप्त करता था, और अब भी अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर रहा है। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कहाँ हुई उसे? बोलो मुझे बताओ। राग नहीं छोड़ा, देह में एकत्व नहीं छोड़ा है, ऐसा आशय है। बोलो भैया भगवती भाई, कोई प्रश्न तो पूछ लेना, चिंता नहीं करना किसी बात। हाँ जी, हाँ जी, नहीं खबर ना उसे। अभी वैराग्य की बात चली ना, राग
और ज्ञान, इन दोनों का भेद ज्ञान नहीं। उसके चित्त में राग दुख रूप और आत्मा सुख रूप ऐसा भाषित हुआ नहीं। इसलिए राग की जो, अब देखो, राग की भी अवस्था वहां बदल गई हो। माने पहले तीव्र राग था, अब मंद राग है। लेकिन वेदन तो अनुभव तो राग का ही कर रहा है, वो आत्मा का अनुभव कहाँ कर रहा है? कदाचित तो उसकी मंद कसाय रूप दशा हो, मंद राग रूप दशा हो, तो क्या अंतर क्या आया? राग मंद रहेगा, तीव्र रहे, वो तो फिर तीव्र हो जाएगा। हाँ जी, राग की मंदता से पाप की जगह पुण्य का बंध हो जाएगा। लेकिन पुण्य के उदय में जो अनुकूलता मिलेगी, तो फिर उसमें क्या करेगा वो? बस इसलिए वो अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति करेगा। करता है, करता रहा है, करेगा, उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात है, ध्यान में आया कि ओ मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाए, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उससे छूट गया ना वो। लेकिन अवस्था ही बदली, बाहर बाहर में बदला हुआ, अंदर में क्या बदला हुआ? अंदर जो आत्मा वस्तु है, आप स्वयं है, तो अपने में स्वयं में क्या अंतर आए? बाहर के संयोग भी आत्मा के नहीं है ना, और राग भी आत्मा का नहीं है ना, राग भी अनात्म तत्व है ना। अब इनमें बदलाव हो गया, और उनके बदलाव से वो मोक्ष मार्ग मानता है। लेकिन मोक्ष मार्ग तो शुद्धात्म परिणति रूप है ना, वो तो हुआ ही नहीं कुछ भी। ऐसा आशय है भैया, ख्याल में आया कि हाँ, अनुभूति नहीं हुई ना, यही बात है जी। नहीं हुआ, संयम नहीं हुआ ना। संयम किसे कहते हैं? माने अपनी परिणति, नियम सारजी में आया, अपनी परिणति अपने स्वभाव में सीमित होना, संयमित होना, इसका नाम संयम है। आत्मा का संयम तो यही होगा ना। कसाई की मंदता वो संयम थोड़ी है, क्योंकि कसाय तो आत्मा का स्वरूप ही नहीं, आत्मा का तत्व ही नहीं है ना। तो कसाई के मंद होने से क्या संयम होगा? तो देखो, ये जितना व्यवहार है ना, उसका ज्ञान तो ज्ञानी को होता है, लेकिन उसे भी ये खबर नहीं होती कि संयम क्या है, कौन सी प्रतिमा है। प्रतिमा कहाँ से पता चली? वो तो केवल ज्ञान गम्य है। इसे तो केवल अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति रूप दशा है ना। कोई जैसे श्रावक है, तो वो बाहर से तो उसने व्रत ले लिए हैं, वो तो बुद्धिपूर्वक, कि उसने मान लो 3 प्रतिमाएं धारण कर ली, 4 प्रतिमाएं ले ली उसने, ज्ञानी ने। लेकिन कौन सी प्रतिमा कब है कब नहीं है, क्योंकि वो तो जितनी जितनी शुद्धता उसके अनुसार प्रतिमा है ना। अब शुद्धता का माप तो केवल आत्मा में एकत्व बुद्धि है ना, और राग से विरक्तता है। तो उसका जितना आनंद बढ़ रहा है उसके अनुसार है ना। हाँ, कोई इस पे ऐसा थोड़ी आया किसी बोर्ड पे अब इसको पहली प्रतिमा है,
अब इसको दूसरी प्रतिमा है, अब इसको तीसरी प्रतिमा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? अरे वो चार प्रतिमाएं नहीं हो, उसको पांच प्रतिमा भी हो सकती हैं अंदर की शुद्धता के अनुसार, वो व्यवहार। लेकिन वो तो शुद्धात्मा का ही वेदन करता है ना, उसका तो उतना ही है ना, बाहर की दशा से उसे क्या लेना देना है, और होती है। हाँ, ये है। ऐसे ही हमने मुनि को मान लिया कि मुनि माने बस ये होता है, ये क्रिया करे, 6 आवश्यक पाले, 5 महाव्रत का धारण करे, 28 मूल गुण का पालन करे, ये मुनिपना है, ऐसा मान लिया। लेकिन मुनिपना वास्तव में क्या है भाई? वो अंतर में होएगा तो वो बाहर का वो कहा जाता है कि ये देखो ये होता है, वो कसाई की मंदता का रूप है, वो उसको व्यवहार से संयम कहा। बोलो ख्याल में आएगा? अच्छा, जो ज्ञानी है ना, तो उसे अपनी शुद्धता से, अपने आनंद से, अपने वैराग्य से लेना देना है कि वो बाहर का जो चल रहा है राग की दशा, उससे उसका कुछ लेना देना है। ओ, तो वो कहाँ प्रतिमाओं की संभाल करे? वो तो अपने को संभालता है, अपनी शुद्धता को, अपने वैराग्य को, अपने ज्ञान को संभालता है। उसको थोड़ी संभालता है कि मैं चार चार प्रतिमा वाला हूँ, मैं 3 प्रतिमा वाला हूँ। जो प्रतिमा हो तो बनी रहे। यहाँ तो व्यवहार से भगवान ने उनकी दशा का इस प्रकार से एक क्रम दे करके उसका ज्ञान कराया है भैया। ओहो, ऐसा विकल्प उसे आता है, शुभ विकल्प तो आता है, तो आया है त्याग का, और वो भी अपने स्वरूप को संभालने के लिए है। वो त्याग केवल त्याग के लिए नहीं है, ऐसा समझ। अपनी आत्मा को छोड़कर निश्चित हो जाना, है जी? अपनी आत्मा को छोड़कर निश्चित हो जाना। हाँ, नहीं नहीं, उसे संभालना, उसका रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना, उसको बढ़ाना। निश्चित हो गए मतलब मतलब में निश्चित हो गए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपनी अंतरंग को उसको बढ़ाना, वो तो उसको उसको उसकी वृत्ति है ना। है? एक पर्सन निश्चित हो गए हाँ जी, तो अपनी वृत्ति में ही लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 6 डाला में जो 8 अंग आते हैं ना सम्यक दर्शन के, तो सम्यक दर्शन से शुरू होता है। उसमें एक अंग होता है उपगूहन अंग, और उसके 2 नाम हैं। किसको मालूम है, कोई बताएगा? दूसरा नाम क्या है? उपब्रह्मण, ऐसा है ना दूसरा नाम। तो उपब्रह्मण का मतलब क्या है? हाँ, कि अपने ब्रह्म स्वरूप माने अपने धर्म की वृद्धि करना अंदर। तो वो तो सम्यक दर्शन का अंग ही है भैया, अपने धर्म की वृद्धि करना, अपने धर्म की, निज धर्म को बढ़ावे, उसमें 6 डाला में आता है। पर के दोष ढांके, अपने गुणों को ढांके, और अपने धर्म को बढ़ावे, ऐसा 3 बातें उसमें। तो पर के दोषों को ढांकना और अपने गुणों को ढांकना, ये तो हुआ व्यवहार, और अपने में अपने धर्म की वृद्धि करना, ये हुआ निश्चय। आगे समझिए, मार्ग ये है। और जो इस प्रकार से इसको यथार्थ बने नहीं जानता है, और वो उसमें ही एकत्व करता है संयोगों के बदलने में, राग में, इसमें कसाई की मंदता को ही आत्मा का अनुभव मानता है, तो वो जीव जो है वो व्यवहार का अवलंबन करता है, व्यवहार का अनुसरण करता है, उसी में मग्न होता है, उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा आशय यहाँ पर। ठीक है, इससे निश्चित होता है कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। अब देखिए अगला कहते हैं, अब ऐसा निश्चित करते हैं कि शुद्ध नय से शुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है। देखो, पहले अशुद्ध नय की बात आई थी, अब शुद्ध नय की बात आ रही।
तो ये शुद्ध ने और अशुद्ध ने दोनों जानने योग्य तो हैं, और निश्चय ने और व्यवहार ने जानने योग्य हैं, क्योंकि ये स्वयं में व्यवहार नय के विषय हैं। मैंने पहले बताया ना, कल परसों भी बताया था कि प्रमाण नय ये सब क्या है, व्यवहार नय के विषय हैं। इसलिए ये सब जानने योग्य हैं। कोई कहेगा नहीं साहब हमें तो व्यवहार का अवलंबन ही नहीं करना है, हमें तो शुद्धात्मा का ही अवलंबन चाहिए, तो हम व्यवहार को जाने भी क्यों, हम नयों को जाने भी क्यों। हम तो एक शुद्ध नय कोई जाने ना शुद्ध नय कोई जाने। है? यह तो ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध ने कोई जाने, हमें अशुद्ध ने से क्या करना, हमें व्यवहार ने से क्या करना, हम तो निश्चय ने कोई जाने। तो ऐसा भी जीव जो है ना, वो वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ एक, और वो जानना ही चाहिए भाई। अपन तो उस भूमिका में है ना, जब ज्ञान हो गया ठीक है, सबका ज्ञान हो गया ना, नयों का ज्ञान इसका उसका, सब अपन हाल फटाफट लगा लेते हैं। देखो ये व्यवहार नहीं का कथन है, ये निश्चय नहीं का कथन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और किस तरह जीव जो है वो ये जो अपनी चर्चा चल रही है इसी के लिए तो चल रही है? कि निश्चय का विषय क्या है, व्यवहार का विषय क्या है, हाल वो ज्ञान में वो एकदम जुड़ जाता है अपने आप ही। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे वो सब ज्ञान में अपने आप होता रहता है, जो वो हो गया एक्सपर्ट हो गया ज्ञान, अब कोई बात नहीं है ना, वो एक्सपर्ट हो गया ना ज्ञान। ऐसे लोक में भी होता है ना। आपको कोई काम आप करते हैं, जैसे जैन जी पहले घड़ी का काम करते हैं और अब वो इसका काम करते हैं, तो उनके चित्त में सब सेट है ना बिल्कुल। और जब प्रारंभ किया तो एक एक बात को सीखा होगा, समझा होगा उस बात को एक एक गहराई से है। और अब वो सेट हो गया इतना, करते करते अभ्यास करते करते। ऐसे ही अपन जो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, तो ये नयों में निबद्ध है, तो नयों को ऐसे बार बार समझने से, उसका अभ्यास करने से एक बार सेट हो जाएगा ज्ञान में, बस फिर अब कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, बस बस। और ये भी व्यवहार है? निश्चय तो एक आत्मा में रमण करना है बस, आत्मा का आत्मा में रमण करना, आत्मा का आत्मा में श्रद्धा करना, आत्मा में आत्मा का ज्ञान करना, ये निश्चय है। बाकी सब ये व्यवहार है, यहाँ का सब बात है। हाँ जी, अब 191 नंबर की गाथा उसका अपन पाठ करते हैं। ना हम हो विपरेश न मे परे संति नान महे देखो, इति जो जायद जाने सो अपाण भवते जादा, पर तनो नहीं पर न मारा ज्ञान, जे ध्यावे ध्यान का देखो, ये 191 नंबर की जो मूल गाथा है ना प्राकृत की, आप लोग इसकी दूसरी लाइन देखेंगे, यदि जो झायति झाड़े सो, इसको अब इसके बाद लिखा होगा अप्पा और फिर नम, नम अलग होगा और अप्पा अलग होगा, वो मिसप्रिंट है असल में, वो अप्पाणम एक ही शब्द है। हाँ, अप्पाणम माने आत्मापना, अपनापना, और अप्पा और नम को अलग कर दे तो आत्मा और नम का मतलब हो जाएगा नहीं, इसलिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? तो इसलिए मैंने उसको एक साथ पढ़ा था, अप्पाणम। हाँ जी, देखो अन्वयार्थ है, अन्वयार्थ तो शुद्ध है इसका। ना हम होमी परेशिम, मैं पर का नहीं,
पर मेरे नहीं है, मैं एक ज्ञान हूं। इस प्रकार जो जीव ध्यान करता है वह ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है। ओ, आत्मा, आत्मा कैसे होता है? पांडे जी ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? आत्मा, आत्मा कैसे होता है, अर्थात आत्मा को शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? ऐसा है, आत्मा आत्मा हो गया, इसका मतलब आत्मा को शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई ना। तो मैं पर का नहीं हूं, पर मेरी नहीं है, मैं एक क्या हूं? अकेला ज्ञान। देखो, इसमें आगे और चलेगी चर्चा टीका में, पर उससे पहले एक बात समझना जरा। अभी आचार्य देव ने 189 नंबर 188 नंबर की गाथा में ये कहा था कि आत्मा अकेला ही बंद है और ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय का विषय है, ऐसा बोला था ना। तो वहां आत्मा अकेला ही बंद है और यहाँ ये कहा कि मैं एक ज्ञान हूं। ख्याल में आया कि नहीं? ओ, तो मैं अकेला ही बंद हूं ऐसा क्यों नहीं कह दिया? देखो, वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण वहां से, वहां वो उसका आशय समझ लेना कि शुद्ध द्रव्य का निरूपण माने क्या। और उससे पहले एक गाथा आई थी 348 पेज पर, वहां ये कहा था कि आत्मा, ये जो मोह राग द्वेष है ना, जो आत्मा की परिणति में है, तो ये इसका द्वितीय है। तो आत्मा इससे ही बंधता है, निश्चय से, कर्म से नहीं बनता है, निश्चय तो इससे बना हुआ है। और उसी को यहाँ पर शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय का, ऐसा कहा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह दिया कि मैं अकेला ज्ञान ही हूं, ऐसा जो अपने को देखता है। इसका मतलब जो बंध का भाव है वो भी पर है, वो तुति कह दिया ना एक बार। लेकिन यहाँ तो तू अपने को कर्म को आप मान रहा था, अपने को कर्म मान रहा था, अर्थात अपने को कर्म का कर्ता मान रहा था, कर्म को अपने परिणामों का कर्ता मान रहा था, उसका निषेध करना था, क्योंकि वो तो व्यवहार है, वो निश्चय नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। आत्मा का, आत्मा के परिणामों का और पुद्गल के परिणामों का वो निमित्त नैमित्तिक भाव है। वहां निमित्त नैमित्तिक भाव को कर्ता कर्मपना ऐसा कहा, वो उपचार से कहा है, वो व्यवहार है, परमार्थ से वो उनमें कर्ता कर्मपना नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? अगर कोई उसको सत्यार्थ मानने लगे तो उसे अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन अब जब आत्मा अकेला ही बंद है, तो बंद जो है अर्थात मोह राग द्वेष, वे आत्मा के द्वितीय है। इसलिए कोई आत्मा ये कहे ठीक है वहां कहा ना, तो बंद तो मेरा है, मोह राग द्वेष तो मेरा है, मैं मोह राग द्वेष रूप वर्णन करता हूँ कि नहीं, ये भी व्यवहार है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने, ये भी, क्योंकि वास्तव में आत्मा का कौन है? अकेला ज्ञान है, क्योंकि ये तो विनाशी के एक समय की अवस्था में होते हैं मोह राग द्वेष, एक समय। आत्मा तो पूरा सत्स्वरूप वस्तु है ना, त्रिकाल, त्रिकाल परम पारणामिक भाव रूप सत्ता रूप वस्तु आत्मा है ना। तो वो आत्मा का स्वरूप क्या है? मोह राग द्वेष वो आत्मा का स्वरूप है क्या? क्या नहीं है, वो तो आत्मा का द्वितीय है, आत्मा से पर है, पराया है आत्मा के लिए। आत्मा तो एक ज्ञान स्वरूप है। इसलिए जब ये जीव ऐसा आत्मा की तरफ देखेगा
तो उसे वो द्वितीय भाव दिखाई नहीं देगा। जब आत्मा आत्मा की ओर आएगा तो आत्मा की ओर आने में वो द्वितीय दिखाई देगा, पर्याय दिखाई देगी। वो तो पर्याय में है ना, एक समय की पर्याय है। एक समय की पर्याय माने एक समय की पर्याय में, और जो वर्तमान पर्याय आई तो उसमें अन्य पर्यायों का तो अभाव है ना। वर्तमान पर्याय में अन्य पर्यायों का अभाव है, और वर्तमान पर्याय आत्मा को देख रही है। तो आत्मा को देखने वाली पर्याय में मोर आवेश कहाँ होगा? क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो आत्मा क्या निश्चय करेगा, ऐसा क्या ध्यान ध्यान करेगा? तो किसका ध्यान करेगा कि मैं एक ज्ञानी, ऐसा ध्यान करेगा। ये सब बाकी के सब मेरे नहीं है, एक सब पर है। मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है, मैं तो एक ज्ञान मात्र हूं। ठीक है, इसका मतलब देह जो है वो ज्ञान की नहीं है, ज्ञान है वो देह का नहीं है, है? और आगे बढ़े अपन, तो ज्ञान है वो कर्म का नहीं है, कर्म है वो ज्ञान का नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं ना। और आगे बढ़े ना, कल शाम को बताइए। ज्ञान है वो शास्त्रों का नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का शास्त्र नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान ज्ञान का है, ज्ञान शास्त्र का नहीं होता है। मेरे नहीं है ना पर, मैं पर का नहीं हूं ना, मैं पर का नहीं हूं, मैं शास्त्र का नहीं। बोलो ख्याल में आएगा? मैं शास्त्र का नहीं हूं, मैं ज्ञान हूं। अब शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान को जीव सम्यक ज्ञान मानता है, शास्त्र का ज्ञान करके ऐसा मानता है। उसे सम्यक ज्ञान के स्वरूप की खबर नहीं होगी। वो शास्त्र ज्ञान व्यवहार से बोल, फिर वो भी व्यवहार की बात आई। तो ज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता शास्त्र ज्ञान? होता है। क्षेत्र में सात तत्व का ज्ञान होता है कि नहीं? तो होता है। शास्त्र ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन वो ज्ञानी उसको जानता है ये व्यवहार है, निश्चय से तो मैं अकेला ज्ञान हूं, अकेला। जी, बुद्ध क्या है? देखो, भेदियान निरंतर चलने का मतलब ये है पांडे जी कि आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है ना, वो सपर प्रकाशक स्वरूप है। क्या है? सपर प्रकाशक स्वरूप है। तो वो एक ही काल में पर को परपने और स्व को स्वपने जानता है। ख्याल में आएगा? जैसे वो छठवीं नंबर की गाथा में आता है, मुझे गुरुदेव जी ने बहुत खोला दिया, गजब। ये इन बातों को पढ़ करके, उनके व्याख्यान को पढ़ करके, उनको सुन करके हमें ये लगता है कि वास्तव में शिखर पुरुष तो यही है, कोई दूसरा शिखर पुरुष नहीं है। कि राग का ज्ञान हुआ ना, ऐसा वहां है, राग का ज्ञान हुआ ना, तो उसी काल में ये राग का ज्ञान है, राग संबंधी ज्ञान है। माने राग मुझ में नहीं आया है, राग संबंधी ज्ञान माने राग के आकार रूप होने वाला ज्ञान, ऐसा जाना क्या? तो राग के आकार रूप होने वाला ज्ञान वो स्व हुआ कि नहीं हुआ, और राग पर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक ही काल में स्व और पर दोनों को जाना कि नहीं जाना? ये आया है उसमें। मैं आपको बताता वो, लेकिन वो आप थोड़ा दूसरे काम में व्यस्त हो गए थे, तो आज मैं उसका खुलासा करूंगा। क्या गजब बात है। ऐसा ज्ञेय का ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञानी ये जानता है ना कि ज्ञेय मुझ में नहीं आया, मैं ज्ञेय में नहीं गया, तो मुझे किसका ज्ञान हुआ है? तो मुझे ज्ञान का ही ज्ञान हुआ है।
और ज्ञान का ज्ञान हुआ माने ज्ञेय का ज्ञान ही तो ज्ञान का ज्ञान है ना। ज्ञेय का ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञान है ना। तो ज्ञेय और ज्ञान दोनों जानने में आगे कि नहीं आगे। उसी काल में उसने ज्ञेय के आकार हुआ माने ज्ञेय को जाना, और उसी काल में ज्ञेय के आकार हुए ज्ञान को ज्ञान जाना, स्व जाना, तो ये स्व को जानना हो गया ना। सूक्ष्म बात है प्रभु, इसको भी समझने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा आशय है। हाँ जी, इसलिए वो भेद ज्ञान तो जैसा अभी मैंने बताया, नयों का ज्ञान हो गया, ये हो गया, सब हो गया, सब ये सेट हो गया। ऐसे ही भेद ज्ञान हो गया ना, माने वो सेट हो गया, अब उसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्ञानी। इसलिए उसकी जो वाणी निकलती है ज्ञान की, वो अपने आप ही उसमें भेद ज्ञान ही गर्भित है। और इसलिए ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, इसलिए कहते हैं उसे सब सेट है ना। वो कौन सी बात कब कहनी है, कौन सी बात कब आनी है, तो वो इसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं रहती कि उसे क्या कहना है। वो तो ज्ञान अपने आप बरत रहा है और ज्ञान के निमित्त से वो अपने आप वो शब्द निकल रहे हैं, बस अपने आप। एक ही काल है, उसे क्या करना है, अब भेद ज्ञान करना है कि नहीं, तो भेद ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान का मतलब ही है स्वप्न प्रकाशक होना है। हाँ जी, हाँ जी, क्या भैया, इसको ज्ञानी कहते हैं, ऐसा कहते हैं। यार मैं स्वप्न प्रकाशक बना वो, इसका मतलब स्व और पर दोनों एक साथ प्रकाशित हो, एक साथ। हाँ जी, और पर में अपनापन रहता नहीं, अपने में ही अपनापन रहता है। क्या बात है। वो कर लेगा भैया, वो यथावत उसके भाव को पकड़ा तो समझ लेगा, कर लेगा। क्या आगे की चर्चा बंद कर।